हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग हैं डे 12 सेशन 2 और हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं। कल आपको दो एग्जाम्पल करके दिखाए थे कैसे इक्वेशंस का सॉल्यूशन आता है, कैसे लाइंस आती है, उनके आंसर्स कैसे लिखते हैं। अब इक्वेशन देने के दो तरीके हैं। डायरेक्ट इक्वेशन दी जाए जैसे कल दे रखी थी, या फिर एक वर्ड प्रॉब्लम से अपने को इक्वेशन फॉर्म करना है। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब एक सिचुएशन दी जाएगी, सिचुएशन में दो अननोन क्वांटिटी होगी, उन दोनों में दो दो रिलेशंस होंगे और उन रिलेशंस का यूज करके हमें पहले इक्वेशन फॉर्म करनी है। उसे हम लोग कहते हैं सिचुएशन का एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। और फिर बाद में उसका जब इक्वेशन बन जाती है तो उससे हम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे जैसे अपन ने कल किया था। ये अपने एक्सरसाइज 3.1 के 3 क्वेश्चंस हैं। आपके पास बुक खोलकर बैठो, उसमें लिखा हुआ है, मैं वहीं से पढ़ूंगा। आपको आज सामने दो बोर्ड दिखाई दे रहे होंगे, उसमें लेफ्ट साइड वाला, आपके लेफ्ट वाला जो बोर्ड है वो ग्राफ पेपर, जैसे आपने ग्राफ पेपर तैयार किया है उस तरह से, और राइट हैंड साइड पर वो पेज जिस पर हम लोग लिखेंगे, यानी ग्राफ हम बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, और उसका जो सॉल्यूशन होगा, पूरा सॉल्यूशन वैल्यूज फाइंड करने वाला, वो सारा काम हम लोग आपके राइट हैंड साइड वाले पेज पर करेंगे, यानी लाइनिंग वाले पेज पर। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये फॉर्मेशन है जिसको अपन एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, और इक्वेशंस कैसे बनाते हैं ढंग से सीखो। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूँ, आप भी अपनी बुक खोलकर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। 3.1 पेज नंबर 44। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी लड़की को कहा, 7 years ago I was 7 times as old as you were then। यानी आफ्ताब ने अपनी लड़की को कहा कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था। मीन्स आफ्ताब की एज लड़की की एज की 7 गुनी थी 7 साल पहले, जो दोनों की एजेस थी, ये उनका रिलेशन है। आल्सो, और 3 years from now, यानी आज से 3 साल के बाद, I shall be, मैं हो जाऊंगा 3 times as old as you will be। यानी दो का रिलेशन है, एक 7 साल पहले का रिलेशन है, 7 साल पहले आफ्ताब की एज डॉक्टर की एज की 7 गुनी थी। दूसरा रिलेशन 3 साल के बाद का है, 3 साल के बाद आफ्ताब की एज डॉक्टर की एज की 3 गुनी यानी 3 टाइम्स हो जाएगी। और उसने कहा इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करो, यानी इक्वेशन बनाओ, और फिर बाद में उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना। तो सबसे पहले इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। सपोज हमेशा प्रेजेंट एज ही होगी, और प्रेजेंट एज से यदि हमें पहले जाना है तो निश्चित रूप से जो भी आदमी आज जितने भी साल का होगा, 7 साल पहले उससे 7 साल कम होगा, -7। और कुछ समय के बाद, जैसे क्वेश्चन में कहा 3 साल के बाद, तो निश्चित रूप से आज से वो 3 साल के बाद 3 साल बड़ा हो जाएगा। बड़ा का मतलब प्लस। तो इसमें दो लोग हैं, आफ्ताब एंड डॉक्टर। सबसे पहले लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉक्टर y ईयर। अब पहला रिलेशन है 7 years ago, 7 साल पहले, एज ऑफ आफ्ताब आज से 7 years पहले, यानी 7 साल कम, इस x-7, एंड एज ऑफ डॉटर वो हो जाएगी y-7। और इन दोनों में क्या रिलेशन है। आफ्ताब ने कहा था मेरी एज तुम्हारी एज की 7 गुनी है, यानी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आफ्ताब जिसकी एज x-7 है, डॉटर जिसकी एज x-7 है, इसने कहा मेरी एज यानी आफ्ताब की एज इस डॉटर की एज की 7 टाइम है। तो ये दो x-7 y-7 का 7 टाइम है। तो यदि अपन छोटे वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये है एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो
क्या बनेगा? x माइनस 7 इक्वल 7y माइनस 49, यानी x माइनस 7y इक्वल माइनस 49 प्लस 7, यानी x माइनस 7y इक्वल माइनस 42। ये है पहली कंडीशन का अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। क्या थी कंडीशन? आफ्ताब ने कहा था 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज की 7 गुनी थी। अब दूसरी बात, दूसरा रिलेशन उसने दिया है 3 इयर्स हैंस, 3 साल के बाद, 3 इयर्स हैंस, हैंस मीन्स बाद में, आफ्टर कह सकते हैं। एज ऑफ आफ्टर, जो भी x ईयर का है, 3 साल के बाद 3 साल ज्यादा यानी x प्लस 3, एंड एज ऑफ डॉटर जो भी y की है y प्लस 3। रिलेशन क्या था? रिलेशन था कि आफ्ताब ने कहा था मेरी एज तुम्हारी एज की 3 गुनी हो जाएगी, यानी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आफ्ताब की एज x प्लस 3 है, डॉटर की एज y प्लस 3 है। सिंपल सा रिलेशन है। उसने कहा मेरी एज तुम्हारी एज की 3 गुनी हो जाएगी, यानी x प्लस 3 y प्लस 3 का 3 टाइम्स है, तो छोटे वाले को हमेशा मल्टीप्लाई छोटे को करो ताकि वो बड़े के बराबर हो जाए। x प्लस 3 इक्वल 3y प्लस 9, यानी x माइनस 3y इक्वल 9 माइनस 3, यानी x माइनस 3y इक्वल 6। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। ये दूसरी कंडीशन का रिप्रेजेंटेशन, और ये दोनों सिचुएशन का रिप्रेजेंटेशन है। ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अब हमको इस अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। अब हम लोग कहां पहुंच गए? जहां मैं कल तुमको एग्जांपल दे रहा था वहां पर। अब इससे हम 3 वैल्यूज फाइंड करेंगे, इसकी एक लाइन बनेगी, इससे 3 वैल्यूज फाइंड करेंगे, उससे एक लाइन बनेगी, और उसमें इनको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट मींस सिर्फ बनाकर बताना है, सॉल्यूशन की बात नहीं करनी है। लाइन कैसी आई हमारे इससे कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करना है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को मैं दोबारा ले रहा हूं। इक्वेशन हम बना चुके हैं। पहली इक्वेशन क्या बनी थी? पहली इक्वेशन थी, जैसे कल सिखाया था, पहली इक्वेशन आई है x माइनस 7y इक्वल माइनस 42, ये इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल 6, ये दूसरी इक्वेशन। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को लेंगे, इन दोनों से 3 वैल्यूज फाइंड करेंगे, उसे ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे, और रिप्रेजेंट करके और फिर ग्राफ पेपर पर बनाते हैं। सबसे पहले इनसे 3 वैल्यू, दोनों इक्वेशन सामने लिखी हुई है। पहली x इक्वल जो कल सिखाया था, जिसके साथ माइनस है उसको उधर भेजना है, सबसे जरूरी चीज माइनस 42 प्लस 7y। अब राइट हैंड साइड पर y है तो y की वैल्यूज पुट करेंगे। ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जो हम ग्राफ पेपर पर बना सकें, और जो दूसरा वेरिएबल है x उसकी भी वैल्यू ऐसी मिले जिसको हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर सकें। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लेता हूं y इक्वल 6, तो x इक्वल माइनस 42 प्लस 7 इंटू 6 क्या हो गया? माइनस 42 प्लस 42, कुल मिलाकर आया 0। दूसरी अपन y इक्वल, आप अपनी इच्छा से लो, बहुत छोटी मत लेना वरना दूसरी बहुत बड़ी आएगी। जैसे y इक्वल अपन ले लें 5, तो x इक्वल क्या आएगा? माइनस 42 प्लस 7 इंटू 5, यानी माइनस 42 प्लस 35 मीन्स माइनस 7। ये दूसरी वैल्यू। तीसरी वैल्यू y इक्वल, यदि हम लेते हैं 7, तो क्या है? x इक्वल माइनस 42 प्लस 7 इंटू 7, यानी माइनस 42 प्लस 49 में दूसरी वैल्यू आई 7। आप सवाल कर सकते हो सर आप इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू क्यों ले रहे हो, आप 1 2 3 क्यों नहीं लेते? आपको पता है जब मैं दूंगा तो 42 में से 7 जाएगा तो दूसरी वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। ये पहली वैल्यू, ये x, ये y,
आपने वैल्यू y की पुट की थी 6 5 7, उधर आई है 0 -7 एंड 7। ये हमने पहली इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड किए। अब दूसरी इक्वेशन करना है। दूसरी इक्वेशन थी x - 3y = 6, तो x इक्वल क्या बन जाएगा 6 + 3y। इसमें भी y की वैल्यू पुट करनी है, थोड़ा सा समझदारी से पुट करना ताकि वैल्यू छोटी हो और दूसरी भी वैल्यू छोटी आए। तो y इक्वल यदि हम लेते हैं 0 तो x इक्वल आएगा 6 + 3 × 0 यानी 6 + 0 कुल मिलाकर आएगी 6। दूसरी वैल्यू y इक्वल यदि हम प्लस में लेंगे तो बहुत वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसलिए y इक्वल -1, तो x इक्वल 6 + 3 × -1 6 - 3 यानी 3। y इक्वल हम ले सकते हैं 2, तो x इक्वल क्या बनेगा, x इक्वल बनेगा 6 + 3 सॉरी -2 था -2 6 - 6 यानी कुल मिलाकर 0। ये दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशन, ये x और y की वैल्यूज हमने पुट की, y की वैल्यू 0 -1 -2, x की वैल्यू 6 3 एंड 0। यहां से जो पार्ट पढ़ना शुरू किया ये हमने कल सीखा, इसके पहले का पार्ट भी सीखा था आज। अब इनको इधर बनाते हैं। सबसे पहला पहली टेबल से वैल्यू 0 एंड 6, x की वैल्यू 0, ग्राफ पेपर पर आ गया, पेंसिल से बनाना ध्यान रखना। 0 एंड y की वैल्यू 6, ये 0 6 केवल रिप्रेजेंट करना, कुछ नहीं। -7 एंड 5, ये -7 और 5 ऊपर, ये -7 और 5 मेरी रफ फिगर होती है, आप लोगों की फ्रेम बनेगी। तीसरी वैल्यू 7 एंड 7 यानी x की वैल्यू 7, y की वैल्यू भी 7, ये और जब हम इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगी। पक्का बनेगी, नहीं कब बनेगी, जब हम गलती करेंगे तब। दो में से एक गलत हो सकती है बात, यदि नहीं बनती है तो या तो हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक की, कैलकुलेशन में वैल्यू लेने में कोई मिस्टेक की, या फिर हमने पॉइंट गलत जगह रखा ना। आगे की बात करें, दूसरी इक्वेशन 6 एंड 0, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। 3 एंड -1, ये 3 एंड -1, 0 एंड -2, ये 0 एंड -2, इन तीनों को भी ज्वाइन करेंगे इस तरह से बनाएंगे। ये किस इक्वेशन की लाइन थी, x - 7y = -42, और ये थी x - 3y = 6। उसने कहा है सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके पहले जब हमने इक्वेशंस बनाई थी तो उसे कहते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही है, पहले जो उसने सिचुएशन दी है उसको हम लोग यूज करेंगे, उससे हम लोग पहले अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे और फिर अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करने के बाद हम लोग उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे। आप लोग नेक्स्ट पेज पर आओगे, मैं भी एक पेज में एक ही ग्राफ बनता है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूं, आप लोग भी बुक में देखना। क्वेश्चन नंबर 2 है, a coach of a cricket team buy 3 bats and 6 balls for ₹3900। क्रिकेट टीम के कोच ने
3 तो बेट खरीदे, 6 बॉल खरीदी और टोटल अमाउंट उसको देना पड़ा 3,900 यानी 3,900। लेटर बाद में शी बाइज उसने खरीदा अनादर बेट, अनादर का मतलब एक और बेट एंड 3 मोर बॉल, यानी ये दो केसेस हैं। पहले केस में है 3 बेट एंड 6 बॉल, टोटल अमाउंट है 3,900। दूसरे केस में है 1 बेट एंड 3 बॉल्स और टोटल अमाउंट है 1300 रुपये। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, यानी सिचुएशन का पहले इक्वेशन बनाइए और फिर उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करना। अब सिंपल सी बात, अननोन क्वांटिटी है एक बेट की कॉस्ट और एक बॉल की कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बेट ₹X and cost of 1 ball equal ₹Y। अब पहला केस, फर्स्ट क्या बोला, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हाउ मेनी बेट्स एंड हाउ मेनी बॉल्स। क्वेश्चन पढ़िए, 3 बेट्स एंड 6 बॉल्स एंड टोटल है 3,900। 6 में 3 बेट्स, एक बेट ₹X का आता है तो 3 बेट आएंगे 3x, 3 में 3 से मल्टीप्लाई। एक बॉल ₹Y की आती है तो 2 बॉल आएगी, या सॉरी 6 बॉल्स आएगी 6Y की। 3 बेट की कॉस्ट 3x, 6 बॉल की कॉस्ट 6y और टोटल हुआ 3,900। ये तो इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन, सेकंड टाइम उसने खरीदा 1 बेट, 1 बेट का मतलब 1x प्लस और क्या खरीदा, क्वेश्चन में पढ़ो, उसने खरीदे हैं 3 बॉल्स यानी 3y और टोटल अमाउंट था 1,300। ये हो गया एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। बड़ी सिंपल सी बात है। 500 रुपीस का एक बेट आता है तो यदि आप 3 बेट्स लेने जाते हो तो आपको देने होते हैं 3 × 500 यानी 1,500 रुपीस। अब यदि 500 की जगह कॉस्ट x कर दें तो 3 बेट के लिए देने होंगे 3। सेम ऐसे बॉल का केस है, ये प्रैक्टिकल बात है। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो चुका है, अब हमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको वही सेम सिस्टम, एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखकर बाकी सबको राइट में करना है। ध्यान से सीखना है, नई चीज आएगी। और अब की बार कहीं भी माइनस नहीं है, दोनों ही प्लस के हैं और दोनों के साथ कोएफिशिएंट भी लग रहे हैं, तो हमें उस कोएफिशिएंट को या उस वेरिएबल को राइट पर देखना चाहिए इसके साथ ग्रेटर कोएफिशिएंट यानी इसको। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, 3x = 3,900 - 6y। और अब आप भेजोगे x = 3,900 - 6y / 3। यहां पर 3 से 6 नहीं कर सकता, 3 से ये नहीं कर सकता। हाँ, यदि अपन 3 कॉमन ले लें तो अपने पास बचता है 1,300 - 2y / 3। ये 3 से 3 कर गया। आपकी पहली इक्वेशन ये बना। अब इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यदि अपन y की वैल्यू को 1 2 3 4 ले तो x की वैल्यू बहुत बड़ी आएगी क्योंकि ये हंड्रेड्स में चल रही है, इसलिए अपने को y की वैल्यू भी हंड्रेड्स में ही पुट करनी पड़ेगी। फिर आप सवाल उठाओगे सर ग्राफ में तो नहीं आएगा, नहीं सब आएगा। अभी अपन ने स्केल 1 यूनिट = 1 लिया है, हम इसको 1 यूनिट = 100 में ट्रांसफर कर देंगे तो क्या होगा, y को हंड्रेड्स में लेते हैं, y को अपन लेते हैं 500 तो x इक्वल क्या बनेगा 1300 - 2 × 500 यानी 1300 - 1000 मींस 300। y पर आप लीजिए 400 तो x इक्वल 300 - 2 × 400 मींस 1300 - 800
मीन्स बचेगा 500। अब y इक्वल ले लीजिए 600, क्योंकि लेना अपने को 100 में है, क्योंकि इधर 100 में है। 1300 माइनस 2 इंटू 600 मीन्स 1300 माइनस 1200 मीन्स बचेगा 100, और ये वैल्यू से टेबल बन जाती है। ये x, ये y, हमने y की वैल्यू पुट की है 500, 400, 600 और x की वैल्यू 300, 500 और ये पहली इक्वेशन की बात है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में भी दोनों प्लस के हैं, लेकिन वेरिएबल y के साथ है तो इसको ट्रांसफर करना चाहिए। यदि माइनस होता तो मैं माइनस वाले को ही भेजता। 1300 माइनस 3, और अब हम लोग y की वैल्यूज पुट करेंगे। वही 100 में है, इसलिए y की वैल्यू 100 में पुट करनी पड़ेगी। y इक्वल हम पुट करते हैं 300, तो x इक्वल क्या होगा 1300। ये वैल्यूज कोई याद करके नहीं पुट की जाती। 4 नाउ y आप ले लीजिए 400, x इक्वल 1300 माइनस 3 इंटू 400 यानी 1300 माइनस 1200 मीन्स। एक और वैल्यू लेनी है y इक्वल हम ले सकते हैं 500, तो क्या x इक्वल 1300 माइनस 3 इंटू 500 मीन्स 1300 माइनस 1500 बचा है माइनस का 200। ये इसकी है। यहां तक एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन था, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग इस पर जा रहे थे। ये x और y की वैल्यूज हमने फाइंड की। y की वैल्यू हमने पुट की थी 300, 400, 500 और x की वैल्यू 400, 100 एंड माइनस 200। वैल्यूज हमने फाइंड की, इसे हमें ग्राफ पेपर पर बताना है। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ सब 100 में है और हमने जो ग्राफ पेपर का स्केल लिख रखा है या बना रखा है वो 1 से बना है, तो एक्चुअल में हमें वहां पर स्केल चेंज करना होगा। और स्केल कैसे चेंज करेंगे, स्केल हम लिखेंगे 1 यूनिट इक्वल 100। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग है जो 1 है एक्चुअल में वो 100 है, जो 2 है वो एक्चुअल में 200 है, ऐसे जो 3 है एक्चुअल में वो 300 है, ऐसे 400, 500 यानी सब 100 में। तो अब जब पहली ग्राफ बनाने जाएंगे पहली इक्वेशन का, तो 300 और 500, x की वैल्यू 300 और y की वैल्यू 500 यानी यहां ये इस जगह पर आएगा 300, 500। दूसरी वैल्यू है 500 और 400, x की वैल्यू 500, जहां 5 है उसका मतलब 500 है, और y की वैल्यू 400, 400 का मतलब जहां 4 है वहां 400, तो 5 into 5 and 400, 500 and 400। तीसरी वैल्यू 100 and 600, 100 and 600, 100 का मतलब ये और 600 का मतलब 6, ये 100 and 600। और इससे बनेगा हमारी एक स्ट्रेट लाइन। नहीं बने तो समझ जाना हमने कुछ गलती की है। ये किस इक्वेशन की लाइन थी, ये लाइन थी 3x plus 6y equal 3900। ये पहले। नाउ दूसरी इक्वेशन का सॉल्यूशन है 400 and 300, 400 का मतलब x की वैल्यू 4, y पर 3, ये क्या वैल्यू आएगी 400 and 3। आगे बढ़े 100 and 400, ये 100 and 400, ऐसे ही -200 and 500, -2 means -200 and 500, -200, -200
M5। जब आप इन तीनों को ज्वाइन करोगे तो भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरह से। हमें इससे कोई मतलब नहीं है लाइंस कैसी आई है, मेरा फिगर से आपकी फेल होती है, हमें सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करना था। ये दो तरह की बात है, एल्जेब्रिकली यानी इक्वेशन बनाना कंडीशन से, और उसे ग्राफिकल में रिप्रेजेंट करना। आप लोग जैसे मैंने समझाया वैसे बनाना। इसका एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3, वो भी हम कल करेंगे। ध्यान से समझना, स्केल चेंज कर लेना। आप चाहो तो पूरे पर 100, 200, 500 लिख सकते हो, आप चाहो तो स्केल 180 को 100 लेकर भी बना सकते हो। कल हम लोग इसके अगला वाला क्वेश्चन करेंगे, और ध्यान से करना, ग्राफ वाला काम ग्राफ में करना, एक पेज पर एक ही करना है। सॉल्यूशन राइट हैंड साइड पर होगा, पूरा सॉल्यूशन राइट हैंड साइड होगा। इसने ये नहीं पूछा कैसी लाइन बनी, वैसे यदि आप ध्यान से देखोगे तो दोनों केसेस में लाइंस इंटरसेक्टिंग जाने वाली है, लेकिन कहाँ होगी, क्योंकि उसने अपने से ये पूछा नहीं, इसलिए हमने सिर्फ रिप्रेजेंट किया है। बाकी बातें कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।